विषयों का चिंतन से विषयासक्ति, आसक्ति से कामोत्पत्ति, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाश का मतलब जीव का सर्वनाश हो गया। प्रसंग चल रहा है कि विषयों का चिंतन ही क्यों हुआ, जो पहली सीढ़ी है पतन की। विषयों की याद ही क्यों आई। इसका उत्तर भगवान ने गीता जी में ही दिया। 8वें अध्याय में जो 6वां श्लोक है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भावितः माने हमारे पहले की जो भावनाएं थीं, वो पहले की भावना जो हमारी संस्कार बन चुकी हैं, वो संस्कार ही चिंतन का हेतु होता है। जैसे हमने लड्डू खाया, लड्डू तो खा लिया, लेकिन देखने पर लगता है कि भोग समाप्त हो गया। लड्डू खा लिया, काम खत्म हो गया, लेकिन वो लड्डू खाना, वो कर्म हमारा संस्कार बनके जमा हो गया और वो संस्कार ही अब बार बार लड्डू की याद दिलाएगा। भोग भोग लिया, कर्म तो समाप्त हो गया, लेकिन भोग के संस्कार जमा हो गए। वो फिर से भोग की याद दिलाएंगे, फिर से मन करेगा कि और भोग भोगे। तो चूंकि स्मरण का जो मूल है वो है संस्कार। विषयों का चिंतन क्यों होता है, विषयों का स्मरण क्यों होता है, उसका कारण है कि सदा तद भाव भावितः। हमारी पहली भावनाएं जो भावित हो चुकी हैं, जो संस्कार बना चुकी हैं, उस संस्कार से ही वासना पैदा होती है और वासना से स्मरण पैदा होता है विषयों का। यदि संस्कार ना बने तो विषयों को भोगना कोई पाप नहीं है, लेकिन वे जो संस्कार बन जाते हैं, ये बार बार उन चीजों को भोगवाते हैं। तभी तो श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, कि मनुष्य की स्थिति कुत्ते की तरह हो गई है। कुत्ते को वामताशी कहा जाता है। कुत्ता जो उल्टी करता है उसे खा लेता है, इसलिए जो वमन करता है उसे खा लेता है, उसे वामताशी कहते हैं।
इतना निकृष्ट काम कि जो मुंह से निकालता है उसे फिर खा लेता है। वैसे ही हम लोग हैं, जिन भोगों को भोगते हुए हमारे अनंत जन्म निकल गए उनको फिर भोग रहे हैं, भोगे हुए को भोग रहे हैं, थूके को चाट रहे हैं। पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, चबे हुए को चबा रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो संस्कार बन गए हैं, जो भोग भोग लिया, बार बार ये संस्कार फिर उसी भोग को भोगवाते हैं। उसी को कहीं वासना कह दिया संस्कार को, कहीं स्मृति कह दिया, कहीं प्रकृति कह दिया, उसी को कहीं स्वभाव कहा, उसी को कहीं कहीं दैव भी कहा है। इसलिए मनुष्य को हर काम, हर एक छोटा से छोटा काम विवेक से करना चाहिए, क्योंकि हर एक छोटा से छोटा काम हमारे अंदर संस्कार बन के जमा हो रहा है। तो विवेक के साथ करेगा तो अच्छे कर्म करेगा तो संस्कार अच्छे बनेंगे, बंधनात्मक नहीं होंगे, मुक्तिदायक होंगे। क्योंकि अब जैसे कुम्हार है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो जब तक उसकी मिट्टी गीली रहती है तब तक उसको कोई भी आकार दे सकता है। चाहे वो उसे मटका बना देगा, चाहे उसे मटकी बना देगा, कुल्हड़ बना देगा, सकोरा बना देगा। लेकिन यदि वो मिट्टी सूख गई तो फिर वो टूट भले ही जाएगा, लेकिन मटका को कुल्हड़ नहीं बनाया जा सकता यदि वो सूख गई तो। वैसे ही जब तक कर्म संस्कार नहीं बने हैं, इसलिए कहा कि हर कर्म को विवेक के साथ करना चाहिए। यदि गलत कर्म किया, गलत संस्कार बन गए और वो संस्कार या फिर हमारे सामने विपाक बनकर आए, भोग बनकर आए, तब सोचें कि अपने संस्कारों को बदल दें तो नहीं बदला जाएगा, वो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो हमारे हाथ से निकल चुका है। जब तक मिट्टी गीली थी तब तक तुम उसे कोई भी रूप दे सकते थे, उसे बदल सकते थे, लेकिन जब वो सूख गई तो फिर उसे नहीं बदला जा सकता। तो चिंतन का जो मूल है, हमें विषयों की याद क्यों आई, विषय स्मरण क्यों हुआ, उसका मूल कारण यही है कि सदा तद भाव भाविता। भाविता माने हमारी जो भावनाएं थी, जो भावित हो गई, जमा हो गई, संस्कारों से ही फिर वासना पैदा होगी, वासना से फिर स्मृति दूषित होगी। तो ये मनुष्य के पतन का क्रम है। लेकिन प्रारंभ में इस क्रम को रोका जा सकता है। जैसे विषय स्मरण है, इसी पर मनुष्य ध्यान दे, बार बार विचार करे कि हमें विषयों की याद ही क्यों आई, तो वो अपने पतन को रोक लेगा। अन्यथा उसे पतन की ओर फिर आगे और बढ़ना पड़ेगा। तो भगवान ने 8वें अध्याय में तो कहा ही, तीसरे अध्याय में भी इस बात को कहा, 33वें श्लोक में, कि सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कोई सोचे कि हम ज्ञान से अपने संस्कारों को नष्ट कर देंगे तो ये असंभव है।
क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि तुम अपने व्यक्तिगत साधन से संस्कारों का नाश कभी नहीं कर पाओगे। मान लो बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञानवान है, लेकिन जो प्रकृति है, जब तक प्रकृति नहीं बदलेगी तो ज्ञान प्राप्त कर लिया उससे कोई फायदा नहीं होगा। यदि प्रकृति हमारी, प्रकृति में लोभ है, संग्रह की आदत है, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम धन संग्रह करेंगे। बहुत बड़े विद्वान होने के बाद भी हम भोगों की ओर जाएंगे, क्योंकि प्रकृति वैसी है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। जब तक प्रकृति नहीं बदलेगी तब तक ना ज्ञान कुछ काम देगा, ना निग्रह, कोई संयम भी कोई काम नहीं देगा। इसी को भगवान ने 8वें अध्याय में कहा, 19वें श्लोक में। कई जगह बार बार यही सिद्धांत भगवान ने कहा कि जब तक प्रकृति नहीं बदलेगी तब तक निश्चित है कि प्रकृति के अधीन हमें काम करना पड़ेगा। जैसी प्रकृति है वैसा काम करना पड़ेगा। 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। कि हर प्राणी, हर जीव अवशः माने अपनी प्रकृति के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। अवशः प्रकृतेर्वशात्। भले ही कोई बड़ा विद्वान है, पंडित है, विरक्त है, लेकिन सब अपने स्वभाव के वश में है। और इसीलिए प्रकृति के वश में होने के कारण ही मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है, मनुष्य मरता है, क्योंकि वो प्रकृति के अधीन है। यदि प्रकृति के अधीन ना हो तो आत्मा तो ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। वो तो जन्म मृत्यु से परे है, क्योंकि भगवान का अंश है। लेकिन प्रकृति के वश में जब तक मनुष्य है, प्रकृतेर वशात, तब तक उसे सब करना पड़ेगा। 9वें अध्याय में भी भगवान ने कहा, 9वें अध्याय में 8वें श्लोक में कहा, भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतिर्वशात्। कि हर आदमी प्रकृति के वश में है, हर आदमी प्रकृति के अधीन है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अंत में भी, अंतिम अध्याय में भगवान ने 18वें अध्याय में फिर से इस बात को कहा, 60 श्लोक में, कि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। एक ही चीज है लेकिन अलग अलग नाम दे दिए। कहीं स्वभाव कह दिया, कहीं प्रकृति कह दिया, कहीं संस्कार कह दिया, कहीं वासना, कहीं स्मृति, कहीं दैव। तो यहां भी भगवान कह रहे हैं कि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। स्वेन कर्मणा माने वही संस्कार, वही प्रकृति, और स्वभावज माने उस प्रकृति से हर आदमी बंधा हुआ है। प्रकृति से बंधे होने के कारण कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात्, प्रकृति के अधीन होने के कारण हम जो काम नहीं करना चाहते वो भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति जो है ये जबरदस्ती कराएगी। प्रकृति, हर आदमी जानता है कि
क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रकृति को क्रोध किया है तो निश्चित है कि वो जरूर गुस्सा करेगा। प्रकृति लोभ की है तो ये नहीं देखेगा हम साधु बन गए हैं, लोकादर्श के लिए काम करना चाहिए, नहीं हो। क्योंकि प्रकृति के वश में इसलिए साधु बनने के बाद भी यहां से धन आ जाए, यहां से भोग आ जाए, ये लोभ से सदा बना रहेगा। क्योंकि स्वभावज प्रकृति ने उसे बांध रखा है। किंतु मनुष्य यदि चाहे तो इससे छूट सकता है, लेकिन वो मुक्त इसलिए नहीं हो पाता है, वो छूट इसलिए नहीं पाता है। एक श्लोक पहले 59वें श्लोक में भगवान ने इसका कारण बताया कि यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। हम लोग प्रकृति से इसलिए नहीं छूट पाते हैं क्योंकि इस अहंकार में रहते हैं कि प्रकृति हमारा क्या कर लेगी। हम बहुत भजन करते हैं, हम बहुत साधन करते हैं कि प्रकृति हमारा क्या कर लेगी। इस अहंकार में रहने के कारण जन्म भर प्रकृति के अधीन रहते हैं, कभी प्रकृति से छूट नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अहंकार करने से क्या है, अहंकार कर लिया अपने साधन का कि साधन कर रहे हैं, प्रकृति कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उस अहंकार से और ज्यादा नुकसान होता है। भजन करने चले हैं लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि बार बार प्रकृति पटक देगी। इसी सिद्धांत को भागवत जी में भी कहा, 5वें स्कंद में 6वें अध्याय में, कि इसीलिए कभी भी मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 3रे श्लोक में न कुर्यात् करहिचित् सख्यम मनसि यन अवस्थिते यद विश्रम्भात् चिरात् चीर्णम च स्कंद तप ऐश्वरम। मन पर कभी भी विश्वास मत करो। मन पर विश्वास कर लिया कि ये प्रकृति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ये विश्वास है, लेकिन ये विश्वास गलत है। मन पर विश्वास करोगे तो निश्चित मारे जाओगे, और होता भी यही है। मनसी अनवस्थित, जैसे एक कैदी के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वो कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि बंधन में आ गया, बंध गया। हम लोगों की स्थिति भी कैदी की तरह, हम लोग भी कैद में बंद हैं। हमारी क्या कैद है? ये कर्म हमारी कैद है। हम लोग कर्माधीन हैं। कर्माधीन होने के कारण इतने बंध गए हैं, इतने बंधन में आ गए हैं कि हाथ पैर भी नहीं हिला सकते हैं। इस सत्य को प्रहलाद जी महाराज ने भी कहा। 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में 16वें श्लोक में प्रहलाद जी ने कहा है, त्रस्तोस्म्य हम कृपण वत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीतः बद्ध स्वकर्म भिरुषत्तम तेंग्रि मूलम प्रीतोपवर्ग शरणम वयसे कदानु। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि प्रभु, मैं आपके पास कैसे आऊंगा, कैसे आ सकता हूं आपके पास? क्योंकि चलने फिरने के लिए तो हाथ पैर मुक्त चाहिए। यदि हाथ पैर में हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई हैं तो कोई आदमी कैसे चले? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी ओर कैसे आऊं, आपके पास कैसे आऊं? मैं नहीं आ सकता हूं।
क्योंकि बद्धा स्वकर्म भी, कर्मों से बंधा हुआ हूं। ये कर्म में बहुत बड़ी बेड़ी हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन ऐसी जंजीर है, ऐसी श्रृंखला है कि इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। तो भगवान ने, प्रहलाद जी महाराज ने कहा बद्धा स्वकर्म भी, कि मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं। और यदि इससे कोई व्यक्ति छूटना चाहता है तो उसके लिए केवल एक ही रास्ता है कि प्रभु मैं अपने आप तो आपकी ओर नहीं आ सकता हूं। बहुत सुंदर भाव लिखा प्रहलाद जी ने कि आप मुझे प्रीतोपवर्ग शरणम वयसे कदानु, आप मुझे वयसे माने आवाज देकर बुला लो, आप अपनी शक्ति से मुझे खींच लो। यदि आपने बुला लिया तो मैं आ सकता हूं, अन्यथा मेरे तो हाथ पैर कर्माधीन है, कर्मों की बेड़ियों में बंधे हुए हैं, मैं भला कैसे आ सकता हूं आपके पास। तो प्रहलाद जी ने कहा आह्वय से, आह्वय से माने आप मुझे बुला लो। और जो प्रहलाद जी का मत है, यही मत श्रुतियों ने भी पुष्ट किया है। वेद भगवान कहते हैं नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, कि भगवान को कोई भाषण देने से, प्रवचन करने से नहीं प्राप्त कर सकता है। न मेधया, कोई मेधा से, बुद्धि से भी उनको नहीं पा सकता है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, कोई श्रुत माने बहुत पढ़ने लिखने से भी भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उनको प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, वो है यमे वैश वृणुते, सकता है। भगवान को न प्रवचन से प्राप्त किया जा सकता है, न मेधया और न श्रुतेन, न कोई पढ़ लिख के प्राप्त कर सकता है, न कोई बुद्धि से प्राप्त कर सकता है। भगवान की प्राप्ति यमे वैश वृणुते, वो जिसको वर्ण कर लेंगे, वो जिसे अपना लेंगे, उसी को भगवत प्राप्ति हो सकती है। अपने व्यक्तिगत साधन से कभी भी मनुष्य भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान साधन साध्य है ही नहीं। भगवान कृपा साध्य है, उनकी कृपा से ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कई जगह ये बात आती है उपनिषदों में, कई जगह कहा अरुण अरणीयान महतो महीयान, आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, तमक क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना, कि भगवान अणु से भी छोटा है, अणोरणीयान, और महतो महीयान, बड़े से बड़ा भी है और छोटे से छोटा भी है। कहां रहता है? आत्मा से जंतु निहितो गुहायाम, जीव के अंतःकरण रूपी गुफा में वो रहता है। तो अंतःकरण रूपी गुफा में जब रहता है तो अंतःकरण में तो किसी का प्रवेश है ही नहीं है, तो फिर उसे कैसे प्राप्त किया जाए? तो कहा कि धातु प्रसादान,
प्रसाद माने जब उसकी कृपा होगी तभी तुम उसे प्राप्त कर पाओगे। उसकी बिना इच्छा के, उसकी बिना कृपा के जीव कभी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी को भागवत जी में कई जगह कहा। भागवत जी के अलावा गोसाई जी ने भी कहा, सोई जाने जाय देहु जनाही, जानत तुमही है जाही। कि भगवान को वही जान सकता है जिसे वो जना दें। बिना उनकी इच्छा के, बिना उनकी कृपा के जीव कभी भी नहीं उन्हें जान सकता है। ब्रह्मा जी ने भी दूसरे स्कंद में इस बात को कहा, जिस समय भगवान की उन्होंने स्तुति की है 6वें अध्याय में, तो वहां 36वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि नाहम न यूयम, नारद जी को कहा है, नाहम न यूयम यद्रताम गतिम विदुर न वामदेवः किमुता परेशुरः तन माया मोहित बुद्ध्यस्त्विदम विनिर्मितम चात्म समम विचक्ष्महे। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद, ना हम न यूयम, ना तो मैं उस भगवान को जान सकता हूं और ना तुम उस भगवान को जान सकते हो, क्योंकि उसकी जो गति है उस गति को न वामदेव, वामदेव माने भगवान शंकर भी उसे नहीं जान सकते हैं। जब भगवान शंकर नहीं जान सकते, मैं नहीं जान सकता हूं, तुम नहीं जान सकते हो, तो फिर किमुता परेशुरा, और देवता इंद्र विंद्र फिर क्या जानेंगे। जब ब्रह्मा शंकर नहीं जान पाए तो और देवता क्या जानेंगे। तन माया, उनकी माया से मोहित हम लोग, तन माया मोहित बुद्ध्यस्त्विदम विनिर्मितम, हम लोग अपनी बुद्धि के अनुसार देखते हैं और कहते हैं। विनिर्मितम चात्म समम विचक्ष्महे, हम लोग अपनी बुद्धि के अनुसार, हमारी बुद्धि तो तन माया मोहित बुद्ध्यस्त्विदम, हमारी बुद्धि माया से मोहित है, इसलिए हम लोग अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं, सुनते हैं। कोई कहता है हम साधन से भगवान को पालेंगे, कोई तप से भगवत प्राप्ति की चेष्टा करता है, कोई जप से भगवान को पाना चाहता है, जबकि भगवान को साधन के द्वारा तो कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जीवन भर साधन करने के बाद भी उनकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है। सुग्रीव जी ने भी तो कहा था, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे राम करो जय दया। उन्होंने भी इसी बात को कहा कि बिना भगवान की कृपा से तो माया से भी मुक्त नहीं हुआ जा सकता है, फिर जीव भगवान को क्या पाएगा। पांचवें अध्याय में भी 14वें श्लोक में भगवान ने कहा, प्रसंग चल रहा था कि विषय स्मरण जो होता है वो पूर्वकृत संस्कारों के कारण होता है। जो भी काम है, चाहे विषय स्मरण है, विषयासक्ति है, हमें ये सब काम प्रकृति के अधीन होकर करना पड़ता है। जैसा हमें प्रकृति कराती है वैसा करना पड़ता है। 14वें श्लोक में कहा है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु प्रवर्तते माने ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, न वो संसार को बना रहा है, न वो कर्तृत्व का है, न वो कर्म कर रहा है। वो कुछ नहीं बनाता। यहां तक कि
ईश्वर हमें कर्म फल भी नहीं देता है, लेकिन देखा जाता है कि हर आदमी कर्म फल भोगता है। जैसा काम किया फल तो भोगना पड़ेगा, तो वो फल हमें कौन देता है? जब ईश्वर ना कुछ कर रहा है ना फल दे रहा है, तो कर्म फल फिर कौन देता है? तो कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते। हमारी जो प्रकृति है, जो हमारा स्वभाव है, ये सब काम कर रहा है, यही कर्म करा रहा है और यही कर्म फल भी दे रहा है। ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है। ईश्वर तो न कर्तृत्व है और न कर्म है। तो सारा काम स्वभावस्तु प्रवर्तते, सारा काम प्रकृति कर रही है, सारा काम स्वभाव कर रहा है। तो इसलिए काकभूषुंडी जी ने जो कहा, न दत्ते कस्यचित् पापम, गीता जी में भी कहा, न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यही रामायण में काकभूषुंडी जी ने कहा, जहां मानस रोगों का वर्णन आता है 121वें दोहे में, उत्तरकांड में, वहां उन्होंने स्पष्ट कह दिया, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जपदान, भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरिजन। ये जितने भी साधन है, नियम है, धर्म है, आर्य आचरण का पालन करना है, जप दान, ये जितने भी साधन है, भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरिजन। और भी जो यहाँ नहीं दिए गए हैं, और भी जो करोड़ों साधन हैं, बहुत से साधन हैं, कितने ही साधन कर लो, उन साधनों से ना तो कभी रोग का नाश होगा और ना कभी भगवत प्राप्ति होगी। रोग का नाश और भगवत प्राप्ति, ये केवल इनको प्राप्त करने का केवल एक उपाय है। 3 चीजें बताई हैं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, कि सदगुरु मिल जाए। दूसरी चीज रघुपति भगति सजीवन मूरी, भक्ति की दवाई हो। और अनुपान श्रद्धा मति पूरी, अनुपान श्रद्धा हो। ये 3 चीजें यदि हैं तब तो रोग नष्ट हो जाएंगे, अन्यथा साधन से कभी रोग नष्ट नहीं होगा। चाहे ज्ञान है, चाहे जप है, तप है, ज्ञान से कभी भी संस्कारों का नाश नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। हां, यदि वो ज्ञान पक करके वो भी संस्कार बन गया तो संस्कार से संस्कार को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान से संस्कार का नाश नहीं होगा। तभी तो ये संस्कार जो हैं, जानते हुए भी कि मनुष्य जानता है विकर्म नहीं करना चाहिए तो भी विकर्म करता है। दुर्योधन ने, जिस समय भगवान ने दुर्योधन को समझाया, उपदेश दिया, तो दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि प्रभु आप मुझे क्या समझाते हैं? क्या मैं धर्म नहीं जानता हूं? क्या मैं अधर्म नहीं जानता हूं? दोनों जानता हूं, लेकिन क्या करूं? जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है, मेरा मन नहीं लगता। और जानाम्य अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं अधर्म भी जानता हूं, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती, वहां से मेरा मन नहीं हटता। क्योंकि पता नहीं मेरे हृदय में केनापि दैवेन हृदय स्थितेन, पता नहीं मेरे हृदय में ऐसा कौन सा दैव बैठा हुआ है जो जबरदस्ती
अधर्म की ओर मेरी प्रवृत्ति करा रहा है और धर्म से मेरी निवृत्ति करा रहा है। केनापि दैवेन हृदय स्थितेन। दुर्योधन ने तो कहा ही, भगवान को अर्जुन ने भी कहा, प्रारंभ में ही कहा कि अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अनिच्छन माने कोई भी आदमी पाप करना नहीं चाहता है लेकिन फिर भी वो कर रहा है। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो जबरदस्ती उससे पाप करा रही है? तो वो भगवान ने बताया अर्जुन को कि वो शक्ति ये है कामेश क्रोधेश, कि तुम्हारा काम जो संस्कार बन के जमा हो गया है यही तुमसे जबरदस्ती बलात् तुमसे पाप करा रहा है। और जब तक इसका नाश नहीं कर लिया जाएगा तब तक निश्चित है कि ये संस्कार जो हैं ये फिर वासना पैदा करेंगे, वासना से फिर स्मृति दूषित होगी। इसलिए संस्कारों का नाश करना आवश्यक है। और संस्कारों का नाश करने के लिए भागवत जी में बताया कि जब हमारा ज्ञान संस्कार बन जाएगा पक करके तो वो संस्कारों को नष्ट करेगा। एक तो होता है साधन ज्ञान और दूसरा होता है सिद्ध ज्ञान। जब साधन ज्ञान पक करके सिद्ध ज्ञान बन जाएगा तो वो संस्कारों को नष्ट कर देगा। 11वें स्कंद में योगेश्वरों ने राजा निमि से इस बात को कहा। 3रे अध्याय में उन्होंने 31वें श्लोक में कहा कि स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घोघ हरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या। जैसे एक ज्ञान होता है साधन ज्ञान और एक होता है सिद्ध ज्ञान, वैसे ही एक भक्ति होती है साधन भक्ति और एक होती है सिद्धा भक्ति। जब सिद्धा भक्ति हो जाएगी तो भक्त्या संजातया भक्त्या, जैसे परिपक्व ज्ञान जब ज्ञान संस्कार बन जाएगा तो वो गलत संस्कारों को नष्ट कर देगा, वैसे ही जब हमारी भक्ति परिपक्व हो जाएगी, जब प्रगल्भ हो जाएगी, प्रायः प्रगल्भया भक्त्या, तो निश्चित है फिर जीवन में कभी पतन नहीं होगा। क्योंकि प्रगल्भ हो गई भक्ति तो कभी भी पतन नहीं होगा। जब तक भक्ति प्रगल्भ नहीं है तब तक बाध्यमानोपि मद भक्त, तब तक बार बार विषय गिराएंगे। और जिस समय भक्ति प्रगल्भ हो जाएगी तो मनुष्य अपने आप पतन से बच जाएगा। जय श्री राधे।